हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करने वाले हैं अपने ग्रेविटेशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर, एंड देन हम बात करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगाते हैं थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है पहले इसके बारे में हम जानते हैं, फिर हम जानेंगे प्रेशर क्या होता है। तो थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है, एक टाइप का फोर्स होता है। तो थ्रस्ट जो होता है वह किसी भी बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐड करता है। किसी भी बॉडी पर वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐड करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐड करता है। ठीक है, तो थ्रस्ट की जो यूनिट होती है उस क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की नीड होती है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मैंने बोला ना कि जो थ्रस्ट होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐड करता है, तो मतलब डायरेक्शन आ गया तो उसमें क्या हो गया, डायरेक्ट वे वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, तो वेक्टर क्वांटिटी है। और इट डिपेंड ऑन द एरिया। तो इसको हम समझते हैं कि ये एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम दो केस लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दो केस लेते हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं आपका। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा आप लोग। सेकंड केस, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने थंब के द्वारा इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। आपका ये थंब हो गया, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक पिन ले लेते हैं, लाइक दिस, ऐसा कुछ पिन ले लेते हैं। तब इस पर हम थंब से अपने इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेम फोर्स दोनों ब्लॉक पे हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब थ्रस्ट या फोर्स कह लो, जो भी कह लो आपको कहना है। यहाँ पर भी इतना, तो यहाँ पर मान लीजिए हम 10 न्यूटन का यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं और 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका थंब है, थंब, सॉरी, थंब। ये आपका क्या है, पिन है। ये आपका थंब है, ये आपका वुडन ब्लॉक, दिस इज द वुडन ब्लॉक। तो देखिए, फर्स्ट पहले हम पहले केस को समझते हैं, फिर हम सेकंड केस को समझेंगे। तो पहले केस में क्या हो रहा है कि जब हम अपने थंब द्वारा 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस वुडन ब्लॉक पे, तो क्या इस कंडीशन में हमारा थंब इस ब्लॉक में, इस वुडन ब्लॉक में इंसर्ट कर जाएगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका जो एरिया है आपके थंब का, वो ज़्यादा एरिया है, तो एरिया लार्ज है। एरिया यहाँ पे क्या है, लार्ज है। तो एरिया लार्ज होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर वहाँ पे कम लगेगा, लो प्रेशर क्रिएट। तो प्रेशर तो लो क्रिएट होगा ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आवर थंब नॉट इंसर्ट इन द वुडन ब्लॉक। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो थंब होगा वह वुडन ब्लॉक में इंसर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लार्ज एरिया पे फोर्स लग रहा है और प्रेशर वहाँ पे लो क्रिएट हो रहा है। लार्ज एरिया पे लगने की वजह से प्रेशर हमारा लो क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से जो हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा थंब उसमें इंसर्ट नहीं करेगा। बट इस सेकेंड केस में क्या है कि देखिए यहाँ पे हम पिन के ऊपर अपने थंब द्वारा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पिन का जो मतलब इंड वाला पोर्शन है, वो इसका जो ये शार्प एज है, तो शार्प एज है, तो इसका जो एरिया है ये बहुत ही लो एरिया है, लो एरिया है। लो एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वह हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा, लो एरिया है, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो थंब है, आवर थंब इंसर्ट ऑन द इन द वुडन ब्लॉक। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो थंब है यह वुडन ब्लॉक में इंसर्ट कर जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एरिया बहुत, इस जो पिन का हमारा जो शार्प एज है ना, ये शार्प एज का जो एरिया बहुत कम है। लाइक दिस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक पिन है, ठीक है,
इसका आप एरिया देखिए बहुत ही लो है, बहुत ही शार्प है ये, सॉरी बहुत ही शार्प है। तो इसको अगर आपको अपने हाथ में इंसर्ट कराना होगा बहुत आसानी से इंसर्ट कर जाएगा, क्योंकि एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें इंसर्ट आसानी से हो जाएगा। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारे जो थंब, जब हम थंब से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो थंब का एरिया है, देखिए थंब का एरिया ज़्यादा हो रहा है, जितने एरिया पे फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा इस वुडन ब्लॉक पे, तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर हमारा कम क्रिएट होता है। इसकी वजह से थंब इसमें इंसर्ट नहीं करेगा, और इसमें एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारा वुडन ब्लॉक में पिन इंसर्ट कर जाएगा। आप यहाँ पे इस कंडीशन में देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये इंसर्ट नहीं कर रहा है, और दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये इंसर्ट कर जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा थ्रस्ट होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन इट्स एरिया। तो समझ में, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि थ्रस्ट क्या होता है। तो जो हमारा थ्रस्ट होता है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स, देखिए यहाँ तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का जो इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे बॉडी के एरिया पे। तो थ्रस्ट समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? ठीक है, पहली बात, प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर क्या होता है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर। ओके, तो प्रेशर का फोर्स यूनिट पर यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दिस इज द प्रेशर फार्मूला। प्रेशर को हम पास्कल में भी मेजर करते हैं। अगर प्रेशर का हम यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है प्रेशर का यूनिट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दो ब्लॉक सपोज में, हमारा ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, किस कंडीशन में ग्राउंड पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, इस वाले कंडीशन में या इस वाले कंडीशन में? इस कंडीशन में हमारा जो ग्राउंड पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, हाई प्रेशर एंड यहाँ पे लो प्रेशर। अब आपका आंसर होगा सर कैसे, ऐसे क्यों हो रहा है? आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस कंडीशन में लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। देखिए मैंने आपको प्रेशर का जो फार्मूला बताया, P = F/A बताया, यही बताया ना। तो जब एरिया आपका बढ़ेगा, जब एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब जब एरिया एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी हमारी हमेशा घटेगी। तो यहाँ पे देखिए इसका जो एरिया है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो एरिया है ज़्यादा है। मान लीजिए इसका एरिया हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 मीटर, ये 10 मीटर लेंथ है, तो 10 मीटर लेंथ है तो मतलब इसका एरिया ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, तो वहाँ पे प्रेशर जो होगा बहुत ही कम लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मान लीजिए जो इसका ये साइड से है, साइड वाला ये 3 मीटर है, तो 3 मीटर जब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे हम इसको मतलब सीधा करके रख देते हैं, जब इसको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसका एरिया जो है ये कम हो जा रहा है। तो कम होने की वजह से, एरिया कम होने की वजह से, एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आपको प्रेशर समझ में आ गया कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर हमारा किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। एरिया जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर घटता है, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे क्या होगा कि जैसे जो पिन होती हैं, हमारी जो पिन्स होती हैं उसकी देखिए एज जो होती हैं शार्प होती हैं। शार्प इसलिए होती है क्योंकि लो एरिया है, तो लो एरिया की वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, तो हम कम फोर्स में भी इसको हम किसी भी चीज़ में इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे आपने नाइफ देखा होगा, एक नाइफ की जो एज होती है बहुत ही शार्प होती हैं, तो शार्प होने की वजह से हमको वेजिटेबल काटने में बहुत ही आसान होता है। अगर उसकी नाइफ ब्लंट, अगर उसकी एज जो है ब्लंट हो जाए, तो ब्लंट होने की वजह से क्या होता है कि हमको काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे नीडल्स होती हैं, जो मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं, नीडल्स आप देखेंगे ऐसा कुछ बहुत ही शार्प होता है। तो शार्प होने की वजह से हमारे बॉडी में आसानी से इंसर्ट कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, बैलून, ठीक है, तो किस कंडीशन में हमारा बैलून ब्लास्ट करेगा? बहुत लोग का आंसर होगा सर दोनों कंडीशन में ब्लास्ट कर जाएगा। नहीं, इस कंडीशन में क्या होगा, बैलून हमारा ब्लास्ट कर जाएगा, और इस कंडीशन में बैलून ब्लास्ट नहीं करेगा।
अब क्वेश्चन होगा लोगों के, सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसकी शार्प एज है तो बैलून तो आसानी से ब्लास्ट कर जाएगा। बैलून का जो सरफेस होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है तो आसानी से ब्लास्ट कर जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, देखो ऐसे, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो ये चीज़ बताएं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, एरिया कम है कि ज़्यादा? एरिया कम है। तो जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा, तो एरिया कम हुआ, यहाँ पे एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज़्यादा, तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस सेकंड केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरिया ज़्यादा है। ये जो बैलून है, ये जो पिंस लगे हुए हैं, ये बैलून के सरफेस पे ज़्यादा एरिया लगा रहे हैं, मतलब ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है ये बैलून इन पिंस पे। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से इस बैलून्स पे क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। तो प्रेशर कम लगने की वजह से नॉट ब्लास्ट, ये ब्लास्ट नहीं करेगा। यदि ऐसे ही मान लीजिए ऐसे ही पिंस लगे हुए, अगर आप इस पर लेट भी जाते हैं ना, तब भी आपको उतना चुभेगा नहीं है, तभी आपके अंदर इंसर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि एरिया ज़्यादा होने की वजह से आपके जो बॉडी पे जो प्रेशर लगेगा बहुत ही कम लगेगा, तो इसकी वजह से अंदर आपके चुभेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बट आपके होम पे ये चीज़ ट्राई मत कीजिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है कि कुछ मेडिकल इशू आ जाए। तो आप इसको होम पे अगर ट्राई करना हो तो आप एक बैलून लेके ऐसे ही नंबर ऑफ पिंस आप इसमें इंसर्ट करा के देख लीजिएगा। आप उसको प्रेस करेंगे और ब्लास्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर वहाँ पे हमारा लो क्रिएट होता है और एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है। तो इस कंडीशन में हमारा बैलून जो है ब्लास्ट कर जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, प्रेशर इन फ्लूइड। तो प्रेशर इन फ्लूइड को समझने से पहले हम समझते हैं कि फ्लूइड क्या होता है हमारा। तो बहुत लोग का क्वेश्चन होगा कि सर अभी तक हम लोगों ने लिक्विड वाटर सुना था, ये फ्लूइड क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, यह वाटर लिक्विड की ही तरह होता है। तो इसको, यह एक तरीके का सबस्टांस होता है जो कि स्मॉलेस्ट शियर फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं इस पे, स्मॉलेस्ट शियर फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो यह क्या करने लगता है, यह फ्लो होने लगता है। तो फ्लूइड इज ए सबस्टांस विच कैन फ्लो अंडर द स्मॉलेस्ट शियर फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट शियर फोर्स इज नोन एज द फ्लूइड। तो अब बहुत लोग का क्वेश्चन होगा सर शियर फोर्स क्या होता है? तो फोर्स पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, फोर्स एंड इट्स टाइप, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ शियर फोर्स। तो शियर फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कोई किसी भी सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में अप्लाई होता है। मान लीजिए ऐसे ना, तो ऐसे पैरेलल डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होता है हमेशा। तो इसके पैरेलल डायरेक्शन में अप्लाई होने से वजह से क्या होता है, इसके इस बॉडी में कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलता है। जैसे आप ये फ्लूइड पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ फ्लूइड है, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल डायरेक्शन में जब इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके पहले लेयर पे अप्लाई करेंगे तो ये लेयर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं शियर फोर्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड क्या होता है। अब हम देखते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। जैसे क्या होता है कि ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें फ्लूइड पार्टिकल्स ऐसे भरे हुए हैं, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं, ये फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, इसके वॉल्स पे क्या करते हैं कि प्रेशर एग्जर्ट करते हैं सभी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। इवन अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर लगाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अ फ्लूइड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो प्रेशर इन फ्लूइड क्या होगा कि अ फ्लूइड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज द प्रेशर इन द fluid. The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. तो लाइक मान लीजिए आपका एक सरफेस है, ठीक है, तो जितने एरिया में हमारा ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा थ्रस्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट करता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया। समझ में आया ना? तो ये हमारा थ्रस्ट हो गया। तो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इट इज़ मेजर इन न्यूटन, ठीक है, इसको न्यूटन में हम मेजर कर सकते हैं। और इट इज़ डिपेंड अपॉन द एरिया, जैसा कि मैंने बताया एरिया पे क्यों डिपेंड करता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लें प्रेशर क्या होता है कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर, या फोर्स की जगह पे यहाँ पे आप थ्रस्ट भी लिख सकते हैं। द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर, इट इज डिनोटेड बाई पी, फार्मूला पी इक्वल टू एफ बाई ए होता है। इसकी यूनिट जो होती है
इसको जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। यदि एरिया हमारी कम होती है तो प्रेशर इंक्रीज करता है, यदि एरिया आपकी इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज करता है। तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा कि कैसे। इसीलिए एक एग्जाम्पल होता है द टिप ऑफ द नीडल इज शार्प। इसीलिए जो क्या होता है कि जो नीडल की टिप होती हैं बहुत ही शार्प होती हैं। तो नीडल की टिप शार्प होने की वजह से क्या होगा कि हमारा कम एरिया कम होगा उसका, तो प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा। और शार्प नाइफ कट्स, जो हमारे नाइफ्स के होते हैं वो उसकी जो एजेज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती हैं, क्योंकि हमको वेजिटेबल्स काटने में ज़्यादा आसानी होती है। अब हम देखते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट शियर फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड। तो ये हो गया फ्लूइड हो गया। अब प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो ये मैं आपको जो चीज़ अभी बताने जा रहा हूँ आपको सिलेबस में नहीं हो, तो एक होता है ब्राउनियन मोशन। तो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो इज नोन एज द ब्राउनियन मोशन। तो इसका कहने का मतलब कि इससे मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने फ्लूइड लिया है, तो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे ना, इस कंटेनर्स की वॉल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो हमने एक फ्लूइड पार्टिकल सपोज किया, इसका मान लीजिए ये जो एरिया है ये DA मान लेते हैं, और जो ये पार्टिकल्स क्या है सभी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए FX डायरेक्शन, FY डायरेक्शन, FZ डायरेक्शन में फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम प्रेशर निकालेंगे तो FX अपॉन DA, FY अपॉन DA एंड FZ अपॉन DA, ये कुछ हमारा ऐसा फार्मूला निकल के आएगा। तो आप देख रहे हैं कि सभी डायरेक्शन में जो फोर्स हैं वह लग रहे हैं, तो इवन अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स यहाँ पे लगता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बॉयंसी।